Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and I am अंशुलिमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के, आपका जो मासिक आकलन यानी कि मंथली असेसमेंट है, इससे पहले तो मैं आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करा ही चुकी हूँ। तो मेरे जो है व्यूवर्स की, मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी डिमांड पर जो है मैं ये अब आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो है लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में आपका जो वो प्रयोजन कार्य यानी कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है इसी वीडियो में। और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो तो आपका है ही इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का। सो इसीलिए सभी सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका देखिए, सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये आपका 1 मार्क का आ जाएगा। इसमें लिखा है नवीकरणीय संसाधन है, तो यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो क्या है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो जो है इसका फर्स्ट वाला यानी कि पवन ऊर्जा जो है वो है नवीकरणीय संसाधन। फिर सेकंड आ जाता है, देखिए, एक बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, वह ईंट भट्टी में काम करता है, इससे उस बच्चे के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? अब देखिए, जो है बाल मजदूरी, बाल श्रम, ये पहले से ही अपराध है ना, हमें कराना ही नहीं चाहिए बच्चों से। तो अगर वो बच्चा 14 वर्ष से कम है और वो ऐसे काम कर रहा है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। समानता का अधिकार, ये तो होगा नहीं। स्वतंत्रता का भी नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं, ये होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका, ये भी देखिए, ये भी आपका 1 मार्क्स का था, और ये वाला जो थर्ड है ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो लिखित इतिहास के अंतर्गत आता है, लिखित इतिहास है ना। तो देखिए, साहित्यिक रचनाएं, उपन्यास, दस्तावेज, जीवनी, या फिर रेडियो, टीवी, या फिर लोगों के अनुभव के द्वारा होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ये वाला हो जाएगा। फिर देखिए, फोर्थ वाला है, भारत कौन कौन से यूरोपीय देशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करता है? सो इसमें लिखेंगे, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि भारत पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड देशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? तो हमारे देश का संविधान सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 यानी कि रिपब्लिक डे को जो है लागू हुआ। 6th वाला है, संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो ये भी आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा। तो संसाधन को जो है मतलब हम किस तरीके से उसको बचा सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे संसाधनों का पुनः प्रयोग किया जाए, यानी कि उनको जो है रीयूज किया जाए। फिर है समाप्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। फिर आपके परिवहन एवं संचार सुविधाएं बढ़ने से हमें क्या क्या लाभ हुआ है, यानी कि जो व्हीकल्स है और जो हमारे संचार जिनसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे टेलीफोन एटसेट्रा, तो इनसे हमें मतलब क्या क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ये हम बताएंगे। परिवहन की सहायता से वस्तुओं को एक से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे मतलब अगर आपको कोई आपका सामान है ना, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं कि आप कहीं पर रहते हैं, ठीक है, और आपको या तो आप अपना कोई घर चेंज कर रहे हैं या कुछ भी, इससे आपको अपने घर का कोई सामान कहीं पे लेके जाना है, तो आपके पास अब मोटर बाइक्स होती हैं, कार होती है, तो उसके थ्रू आप ले जाएंगे। और कहीं अगर अदर कंट्री में जैसे कुछ होता है तो बाकी भी आपको जो है रेंट पे भी जो है व्हीकल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट आप संचार सुविधाओं के लिए लिखेंगे, संचार सुविधाओं के बढ़ने से हम देश विदेश में घटित हो रही घटनाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं, जैसे टेलीविजन एटसेट्रा और होता है न्यूज़ चैनल्स। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8th क्वेश्चन, विद्यालय के प्रति आपके क्या अधिकार एवं कर्तव्य है? तो इसमें सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे विद्यालय के प्रति हमारे अधिकार, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, हम वो दिखाने हैं। फिर बाद में हमें हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि हमारे कर्तव्य शो करने हैं। तो सबसे पहले हमारे राइट्स क्या है, देखिए, जो हमारा अधिकार है हमें क्या करना चाहिए, यानी कि संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, विद्यालय में हमें संपूर्ण शिक्षा मिले।
सभी विद्यार्थियों में समानता का अधिकार, यानी कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वली जो है ट्रीट किया जाए। शिक्षा के साथ खेल कूद का अधिकार, यानी कि प्ले का जो होता है, स्पोर्ट्स एटसेट्रा आपके होते हैं। फिर है विद्यालय के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे कर्तव्य हैं। हमें विद्यालय की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने स्कूल को गंदा नहीं करना चाहिए, उसकी साफ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। देन है सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, जो सभी टीचर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, अपने आसपास के संसाधनों के नाम लिखो। तो ये आपका 5 मार्क्स में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए भी। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, वायु, जल, पेट्रोलियम, नदियाँ, जैव विविधता, मृदा, वन, सूर्य, खनिज, झील, जीवाश्म, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन आदि, ये जो सब है ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है, प्राकृतिक संसाधन है जो भगवान ने हमें दिए हैं। और फिर आ जाते हैं मानव निर्मित, यानी कि जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे धातु होती है, लकड़ी है, सीमेंट, रेत, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है इन सब का, जैसे भवन, मशीनरी, भवन यानी कि कोई घर वगैरह बिल्डिंग्स जो होती हैं, मशीनरी, वाहन, पुल, सड़क आदि बनाने के लिए करते हैं। जो इन चीज़ों को जिनको यूज़ करते हैं वो मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। देन आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्ट वर्क वाला। तो इसमें है, देखिए, अगर ये आपको पूछा गया है 5 मार्क्स में। सो देखिए, आपके मित्र के साथ गंदा व्यवहार हो रहा है तो आप किस तरह से उसकी सहायता करेंगे। यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसके साथ कोई मिसबिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा और आपका क्या रिएक्शन होगा। सो इसका आंसर लिखेंगे, अगर हमारे मित्र के साथ गंदा व्यवहार हो रहा हो तो हम जो व्यक्ति गंदा व्यवहार कर रहा है उसकी सूचना अपने परिवार के किसी सदस्य व शिक्षक को देंगे। यानी कि हमारी जो कोई फैमिली मेम्बर हो, या तो हमारा या फिर आपके जो उस फ्रेंड का, या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनको इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि वह हमारी सहायता कर सके, यानी कि आपकी हेल्प हो सकेगी। और साथ ही पुलिस की भी मदद लेंगे। और अगर मतलब ज़रूरत पड़ी, अगर भाई स्कूल में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, पेरेंट्स में और टीचर्स से, अदरवाइज फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। सो गाइज, ये था आपका जो है असेसमेंट के सॉल्यूशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज, अगर अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जो है मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे और आपको टाइम टाइम पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। और अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहबविदंशु के नेम से जल्दी से जाके इंस्टा पे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, पर्सनली टेक्स्ट करिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराए गए किसी अदर कंटेंट की। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बस आप अपनी कॉस्ट यही समझिए कीजिए कि आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहना होगा। सो गाइज, गुड लक फॉर योर असेसमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।